हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैंने योग से संबंधित कुछ क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें करीब 50 क्वेश्चन हैं आपके। 151 क्वेश्चन मैंने पहले की दो सीरीजों में आपके करा दिए हैं, ठीक है। वो भी सीरीज आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। आज का देखिए 151 से मैंने योग से संबंधित क्वेश्चन है, जो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन योग से संबंधित आते ही आते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए 151 में है। आकलिष्ट वृत्तियाँ होती हैं सत्व प्रधान, रजत प्रधान, तमस प्रधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? सत्व प्रधान होती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 152वां क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन। क्लिष्ट चित्तवृत्तियाँ होती हैं, क्लिष्ट चित्तवृत्तियाँ होती हैं सत्व प्रधान, रजत प्रधान या तत्सम प्रधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। कलिष्ट कलिष्ट चित्तवृत्तियाँ कौन सी होती हैं? तो कलिष्ट चित्तवृत्तियाँ जो होती हैं वो होती हैं तमस प्रधान होती हैं ये। अब देखिए, कलिष्ट चित्तवृत्तियाँ होती हैं, कलिष्ट ये तो हो गई, तत्सम तमस प्रधान होती हैं। इसके अलावा 153 में देखिए, वैदिक ऋचाओं द्वारा भगवान की स्तुति करना भक्ति का कौन सा प्रकार कहलाता है? कौन सा? श्रावण भक्ति कहलाता था, या मनन भक्ति कहलाता था, या कीर्तन भक्ति कहलाता था, या बंधन भक्ति कहलाता था? क्या कहलाता था वैदिक ऋचाओं द्वारा भगवान की स्तुति करना? तो 153 का होगा डी, ये बंधन भक्ति कहलाता था। क्या कहलाता था? बंधन भक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सही का मिलान कीजिए। न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और सांख्य दर्शन है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं मिलाने के लिए है इसमें, ठीक है। 154 का कौन सा होगा? तो इसमें देखिए, ये पहले का जो होगा वो होगा क्या है? न्याय दर्शन। न्याय में है कौन सा? न्याय में है कनाद। वैशेषिक है, वैशेषिक जो है वो है आपका कपिल। और मीमांसा है आपका गौतम का। और शाक है जैमिनी का। शाक किसका है? जैमिनी का, ठीक है। इसके अनुसार जो विकल्प होगा वो आपका डी सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंत्र योग की साधना द्वारा नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, उपरोक्त में से सभी। 155 का कौन सा होगा? तो 155 का होगा इसमें डी, उपरोक्त सभी। नकारात्मक विचार भी नष्ट होते हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है और अंतःकरण शुद्ध होता है। 156वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भक्ति योग के प्रणेता रहे हैं? भक्ति योग के प्रणेता कौन रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या स्वामी शिवानंद? तो 156 का होगा पहला। कौन है आपके? चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भक्ति योग के प्रणेता रहे हैं। 157वां क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र को किस को कुल कितने सूत्र हैं? पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, ये पूछा जा रहा है। 145, 155, 195, 175? तो 157 का आंसर होगा सी, 195 सूत्र हैं। पतंजलि के योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? 195। पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में कर्म का वर्णन किया है? कौन से पाद में कर्म का वर्णन किया गया है इनका? विसूति पाद, कौवल्य पाद, साधन पाद या समाधि पाद? तो 158 का बी होगा आपका, कौवल्य पाद। 159 देखिए, महर्षि पतंजलि ने कर्म के कितने भेद बताए हैं? कर्म के कितने? 4, 10, 6 या 5? तो 159 का होगा ए, 4। 160 देखिए, आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गौरक्षक नाथ थे, कषाण ऋषि थे, स्वामी गोविंद थे या रामानुजाचार्य थे? 160 का होगा सी, स्वामी गोविंद थे शंकराचार्य के गुरु। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी शिवानंद थे, स्वामी ब्रह्मानंद थे या कृष्ण परमहंस थे, श्री अरविंदो थे? तो 161 का होगा सी, आपका कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे विवेकानंद के गुरु।
अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना किसने की? तो स्वामी शिवानंद स्वामी ने सरस्वती ने की, या स्वामी सत्यानंद ने की, महर्षि महेश योगी ने की, या आपकी स्वामी कुबलयानंद ने की थी? तो 162 का होगा आपका बी आंसर। कौन होगा? स्वामी सत्यानंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना की थी। 163 में देखिए, शिव संहिता के रचयिता कौन है? शिव संहिता के रचयिता कौन है? शिवानंद है, मत्स्येंद्र नाथ हैं, या गोरक्षनाथ हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। 163 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं है शिव संहिता के लेखक। द फादर ऑफ इंडियन मेडिसन के रूप में कौन जाने जाते हैं? द फादर ऑफ इंडियन मेडिसन के नाम से कौन जाना जाता है? तो बाणभट्ट जाने जाते हैं, या महर्षि कपिल जाने जाते हैं, आचार्य चरक जाने जाते हैं, या महर्षि सुश्रुतु जाने जाते हैं? 164 का होगा सी, कौन जाने जाते हैं? आचार्य चरक। आचार्य चरक कहाँ के निवासी थे? कहाँ के थे? श्रीकेश के, पटना के, कश्मीर के, या वाराणसी के? तो आचार्य जो चरक थे वो थे आपके कश्मीर के निवासी। स्वामी शिवानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 8 दिसंबर 1887 में, 8 दिसंबर 1887 महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में, 8 सितंबर 1887 केरल में, 8 सितंबर 1887 तमिलनाडु में? 166 का होगा डी आपका, 8 सितंबर 1887 तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। योग वशिष्ठ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस और अन्य दूसरा कौन सा नाम है इनका योग वशिष्ठ का? जन वशिष्ठ कहते हैं, महारामायण कहते हैं, अर्ष रामायण कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं। तो 167 का होगा डी, उपरोक्त सभी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जन वशिष्ठ भी कहा जाता है, महारायण भी कहा जाता है, अर्ष रामायण भी कहा जाता है इन्हें। 167 का क्वेश्चन देखिए, वशिष्ठ ऋषि ने किस राजा को आध्यात्मिक ज्ञान दिया? श्री राम को, शांतनु को, श्री कृष्ण को? उपरोक्त में से कोई नहीं। 168 का होगा ये, इन्होंने क्या है? श्री राम को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। वशिष्ठ ऋषि ने किस राजा को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था? श्री राम को, शांतनु, ये तो श्री राम को दिया था। अगला देखिए 69वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी 1858 वाराणसी में हुआ था, या 19 जनवरी 1763 काशी में, 12 जनवरी 1863 कोलकाता में, या 18 जनवरी 1764 इंदौर में? विवेकानंद का जन्म की बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 169 का आपका आंसर होगा सी। इनका जन्म जो हुआ था वो 12 फरवरी में हुआ था, 12 जनवरी और 1863 को कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। अगला है 170वां क्वेश्चन, परिणामवाद का प्रवर्तक कौन सा दर्शन है? परिमाणवाद का प्रवर्तक कौन सा दर्शन है? न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, या वेदांत दर्शन है? तो 170 का होगा सी, सांख्य दर्शन है इसका परिमाणवाद का प्रवर्तक। अब है बैराग संदीपन के रचयिता कौन है? बैराग संदीपन के रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ हैं, तुलसीदास हैं, रामानुजाचार्य हैं, या कबीरदास हैं? तो 170 का क्वेश्चन होगा आपका कौन सा? 171 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा बी, बैराग संदीपन के जो रचयिता हैं वो है तुलसीदास आपके। अब है इक्ष्वाकु कुल के राजगुरु कौन से ऋषि थे? वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, वाल्मीकि थे, या व्यास थे? 172 का होगा पहला, ये वशिष्ठ थे। स्वामी कुबलयानंद जी ने पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी कुबलयानंद जी ने पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना कहाँ की थी? गांधीनगर में की थी, या पोरबंदर में की थी, या लोनावाला में की थी, या मुंबई में की थी? तो 173 का आंसर होगा सी, इन्होंने लोनावाला में की थी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भास्कर संहिता के रचयिता कौन हैं? भास्कर संहिता के महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि व्यास हैं, महर्षि च्यवन है, या महर्षि सुश्रुत? 174 का होगा सी, महर्षि च्यवन है। ठीक है, 175वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में कितनी नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना गया है? 10 को, 14 को, 24 को, या 35 को? 175 का होगा ए, 10 को।
176वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस महर्षि को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है? वशिष्ठ के, नारद के, वाल्मीकि के या वेद व्यास के? तो 176 का होगा डी, वेद व्यास को। ठीक है। अगला है 177वां क्वेश्चन देखिए, गुरु पूर्णिमा का पर्व किस महर्षि के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा का जन्म किसके? गोरक्षनाथ के, वाल्मीकि के, विश्वामित्र या वेद व्यास? 177 का होगा डी, वेद व्यास। वेद व्यास के जन्मदिन को मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कपिल मुनि के वेदों के किस भाग को अधिक महत्वपूर्ण माना है? कपिल मुनि ने वेदों के किस भाग को अधिक महत्वपूर्ण माना है? किसको माना है अधिक महत्वपूर्ण? तो कर्म कांड के, उपासना कांड के या कर्म कांड के या ज्ञान कांड के? 178 का कौन सा होगा? तो 178 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका डी, ज्ञान कांड। 179 का देखिए, ध्वंतरी निम्न में से किसके शिष्य थे? ध्वंतरी किसके शिष्य थे? अंगिरा के, चरक के, सुश्रुतु के या भारद्वाज के? तो 179 का होगा डी, ये भारद्वाज के शिष्य थे। मांडुक्याकारिका ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की या गौड़पादाचार्य ने की थी या मत्येंद्रनाथ ने की थी या बृहस्पति ने की थी? तो 180 का होगा बी, ये गौड़पादाचार्य ने की थी इसकी रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, 181 में है, एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा के लेखक कौन है? क्या है? एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा के लेखक कौन? स्वामी शिवानंद है, स्वामी विवेकानंद है, एनी बेसेंट हैं, श्री अरविंद हैं। तो इसके जो रचयिता होंगे, 181 का क्वेश्चन होगा बी, विवेकानंद ने इसकी रचना की थी। 182 में देखिए, निम्न में से किस नागनाथ के नाम से जाना जाता है? किसे नागनाथ के नाम से भी जाना जाता है? महर्षि पतंजलि को, श्री कृष्ण को, महर्षि जैमिनी को या गोरक्षनाथ को? तो 182 का आंसर होगा पहला, महर्षि पतंजलि को नागनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस ऋषि का अधिक उल्लेख हुआ है? कपिल का, अंगिरा का, वशिष्ठ का या जैमिनी का? ऋग्वेद के 7वें मंडल की बात हो रही है। तो 183 का आंसर होगा सी, यह वशिष्ठ का इसमें ज़्यादा अभिलेख किया गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार निम्न में से कौन भगवान विष्णु के पंचम अवतार हैं? महर्षि पतंजलि, महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल या महर्षि नारद? तो 184 का जो आंसर होगा वो होगा सी, महर्षि कपिल। स्वामी योगानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? योगानंद गोरखपुर में, बंगाल में या गया में या वाराणसी में? तो इनका जो जन्म हुआ है 186 के अनुसार आंसर जो होगा वो होगा आपका पहला, गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। 187 में देखिए, तपोद्वंद सहनम भक्ति पंक्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? योग सुधारक या भगवत गीता या शिव संहिता या पतंजलि सूत्र? 187 का कौन सा होगा? तो 187 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, पतंजलि योग सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन से कर्म करने से मनुष्य को कौवल्य की प्राप्ति होती है? तो अश्रुस्त आकृष्ण कर्म के या शक्ल कर्म के या कृष्ण कर्म या शुक्ल कृष्ण कर्म के? महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन सा कर्म करने से मनुष्य को कौवल्य की प्राप्ति होती है? तो 188 का आपका आंसर होगा ए, इसमें क्या है? अशुक्ल या आकृष्ण कर्म करने से। वेदांत की संख्या है 6 है, 15 है, 8 है या 4 है? तो वेदांतों की जो संख्या है वो है आपकी 6 वेदांत है। क्रियते इति ज्ञानम, आसन, कर्म, योगा, क्या होगा इसमें? तो 190 का होगा आपका सी, कर्म। क्रियते इति कर्म, यहाँ पर कर्म आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 191 है, जैन दर्शन ने किस आसनों को ध्यान के योग बतलाया है?
गोहि गोदोहिकासन, कमलासन, उत्कटासन या क्योत्सर्गासन या परिकासन या दंडासन या वीरासन, वज्रासन, भद्रासन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 151 का जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त में से सभी। ये सभी हैं इसके। लाघव का अर्थ है दृढ़ता, धैर्य, अनुशासन या हल्का। लाघव का अर्थ क्या है? तो 192 का आंसर होगा आपका डी। लाघव का जो आंसर है वो लाघव का जो उत्तर होगा या अर्थ होगा वो होगा हल्का। गीता के 15वें अध्याय में सर्ववित्त निम्न में से कौन सी श्रेणी के भक्तों को कहा गया है? अर्थार्थो भक्त के, जिज्ञासु भक्त के, या आर्थ भक्त को, या ज्ञानी भक्त। 193 का आंसर कौन सा होगा? तो 193 का जो आंसर होगा 193, उसका आंसर होगा आपका डी, ज्ञानी भक्त। क्या कहा गया है उसको? ज्ञानी भक्त कहा गया है। अनित्य को नित्य समझ लेना क्या कहलाता? अनित्य को नित्य समझ लेना क्या कहलाता? क्लेश, चित्त, विशेष, योग, अंतराल या अवधि, आविधा। 194 का आंसर कितना होगा? 194 का तो 194 का जो अनित्य को नित्य समझ लेना क्या कहलाता है? तो 194 का आंसर होगा डी, अविदा कहलाता है ये। 195 में देखिए, संयम का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में किया गया? संयम का कैवल्य पाद में, साधन पाद में, समाधि पाद में या विशुद्धि पाद में? तो 195 का आंसर होगा आपका डी, विशुद्धि पाद में। 196 में देखिए, निम्न में से कौन सा एक नवधा भक्ति का प्रकार नहीं है? सांख्य भक्ति का, रागात्मिक भक्ति का, आत्मनिवेदन भक्ति का या स्मरण शक्ति का? स्मरण शक्ति, वो स्मरण भक्ति की बात हो रही है इसमें। सांख्य भक्ति, रागात्मिक भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति और स्मरण भक्ति। 196 का आंसर होगा आपका बी वाला, रागात्मिक भक्ति। निम्न में से कौन सा एक योग साधना में बाधक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा योग साधना में बाधक तत्व नहीं है? मिताहार, अत्याहार, निर्जलपता या अविरति। 197 का आंसर कौन सा होगा इसमें? वो होगा ए, मिताहार। 198 देखिए, 8 चक्रों का 9 द्वारों से युक्त यह शरीर एक अपराजेय देव नगरी है, जिसमें एक हिरण्मय कोश है जो कि आनंद से पूर्ण है। इस पंक्ति का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से है, ऋग्वेद से, सामवेद या यजुर्वेद? 198 का कौन सा होगा? 198 का आंसर जो होगा वो होगा आपका ए वाला, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखिए 199, निम्न में से कौन सा ग्रंथ बृहस्त्रयी में सम्मिलित नहीं है? बृहत्त्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चरक संहिता, अष्टांग संहिता, सुश्रुति संहिता या ब्रह्म सूत्र? तो 199 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, ब्रह्म सूत्र इसमें सम्मिलित नहीं है। 200वां क्वेश्चन देखिए, किस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के अहंकार, लोभ, ईर्षा, क्रोध आदि विकार नष्ट होते हैं? तो मूलाधार के, या मणिपुर के, या स्वाधिष्ठान के? 200 का कौन सा होगा? तो इसमें होगा स्वाधिष्ठान के। किसके? स्वाधिष्ठान से क्या है? अहंकार, लोभ, ईर्षा आदि क्रोध विकार नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन आज के मैंने रखे थे, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ें और पिछले की सारी वीडियो आपको मिलें और आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।